हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो स्टूडेंट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होंगे या एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे या जिनकी तैयारी पूरी हो गई हो, वो इस फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हैं। देखिए, एसएससी जीडी वैकेंसी 2023 में भी एसएससी जीडी की वैकेंसी हर साल हर 6 महीने में एक बार आती है। ठीक, पिछले बार आई थी और 2023 में, और फिर इस बार आई है 2024 में। तो यह वैकेंसी आपकी 14 तारीख को 27 तारीख को आई है। 27/8/2024 को यह वैकेंसी आई है। ठीक, और इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का 5/10/2024। तो यह एक नई वैकेंसी है जो कि इसी मंथ में 27 तारीख को आई है। मैं थोड़ा लेट हो गया 1-2 दिन कुछ काम की वजह से, नहीं तो मैं उसी दिन वीडियो बना के डाल देता। तो देखिए, ये 27 तारीख को आई है इस वैकेंसी, और इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का 5/10/2024। और एग्ज़ाम डेट देखिए, एग्ज़ाम डेट क्या है, जनवरी या फरवरी मंथ में 2025 में जनवरी या फरवरी मंथ के अंदर ही एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक, और बात रही एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड अवेलेबल एग्ज़ाम से 5 या 6 दिन पहले आता है। एसएससी का एक रूल है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, जैसे कल आपका एग्ज़ाम है, तो मानिए आप कल के 5 दिन पहले ही आपके मेल पे आपका एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। मेल पे भी आता है और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से। अब तो एसएससी का एक नया ऑफिशियल वेबसाइट बना है, जो कि पहले अलग था, अब अलग हो गया। तो नए वाले पे जाइएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आपके मेल पे भी एसएससी भेज देता है। ठीक, तो देख लिए एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम डेट कब है इसका, और इसका फॉर्म इसी मंथ में 27 तारीख को आया है, और लास्ट डेट 5/10/2024 है। अब देखिए कि इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी क्या है, वैकेंसी का नंबर कितना है। तो ये अभी एसएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं लिखा गया है कि वैकेंसी कितनी है, मगर अगर हम लोग ध्यान दें तो 2023 में इसका यह वैकेंसी 25,000 आई थी, 25,000, और धीरे धीरे बढ़ते कितनी हो गई, अराउंड 43,000, मतलब 43,000 के लमसम यह वैकेंसी हो गई। तो इस बार भी अगर अभी तक नोटिफिकेशन में नहीं ये लिखा गया है कि कितनी वैकेंसी है, तो मान के चलिए कि 25 के, यानी कि 25,000 के लगभग में ही आएगी। इससे कम तो नहीं आ सकती, इससे ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट यह अच्छी कर रही है इस बार की, हर नई वैकेंसी में कुछ नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा रहती है। ठीक, उसके बाद देखिए इसका एज लिमिट क्या है। एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर है, यानी कि 18 ईयर से कम के बच्चे इसको फिलअप नहीं कर सकते हैं, और मैक्सिमम 23 ईयर्स है। ठीक, मिनिमम क्या है, मिनिमम है 18 ईयर, यानी कि 18 साल के बच्चे उससे कम के बच्चे इसे नहीं भर सकते हैं, और मैक्सिमम है 23 ईयर, 23 साल से ज़्यादा के बच्चे इसे नहीं भर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ रिलैक्सेशन होता है, जैसे एसटी या एससी को 2 साल का रिलैक्सेशन है, 2 ईयर का। इसमें 2 ईयर होगा या 3 ईयर होगा। वो अगर ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए इसके बारे में, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोटिस का लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप खोल के देख सकते हैं। तो इसमें एसटी एससी में 2 या 3 ईयर का रिलैक्सेशन होता है, ओबीसी में कुछ होता है, जनरल और ईडब्ल्यूएस में नहीं होता है। ठीक है, देख लिए
कि इसका एज लिमिट क्या है, मिनिमम है 18 ईयर और मैक्सिमम है 23 ईयर। ठीक, उसके बाद देखिए एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है, 10th पास। अगर कोई स्टूडेंट 10th पास है तो वह यह फॉर्म फिलअप कर सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एप्लीकेशन फ़ी, यानी कि इस फॉर्म को फिलअप करने में कितने पैसे लगेंगे। अगर ज़्यादा रहता तो कितने बच्चे नहीं भरते इस फॉर्म को, लेकिन ज़्यादा नहीं है, मात्र 100 रुपया है, वो भी किसके लिए, जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में मेल के लिए है 100 रुपया। ठीक, उसके बाद एसटी एससी मेल में 0 रुपया है, इसमें नोट कर लीजिए। मेल में अगर कोई एसटी एससी से है तो नो फीस, यानी 0 फीस पे फॉर्म भर सकता है। और अगर मेल में जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कोई आ रहा है तो उसको 100 रुपया लगेगा इस फॉर्म को भरने में। ठीक, और ऑल कैटेगरी फीमेल, यानी कि फीमेल या तो जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एसटी एससी हो तो उसको 0 रुपया, यानी कि इसमें फ़ीमेल को 1 भी रुपया नहीं देना है, फ्री में फॉर्म भरिए और नौकरी लेके जाइए। ठीक, और देखिए इसमें क्या है, फॉर्म फिलअप कब से होगा। ये जैसे ये तो आ गया 27 को, देखिए 27/8 को आ गया है। ठीक, अब फॉर्म फिलअप कब से होगा, अभी फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, नोटिफिकेशन भी नहीं आया है कि इस नोटिफिकेशन इसका नहीं आया है कि इसमें कितने वैकेंसी, कितने पोस्ट कितना है। ठीक, ये नहीं आया है, तो ये आप लोग को 1-2 दिन में पता चल जाएगा। और ये फॉर्म फिलअप होगा 6/9/2024 से, 6/9/2024 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होता है। जीडी एक मानिए तो जीडी डिफेंस का है, डिफेंस के लिए है। डिफेंस क्या है, जीडी डिफेंस नौकरी है। ठीक, इसमें सब बीएसएफ है, असम राइफल है और एसएसआर है। एसएसआर वो तो नेवी में चलेगा, मतलब जितने भी हैं सब डिफेंस लाइन के हैं। तो इसीलिए इसमें फिजिकल जो है ना, ये फिजिकल होता है ये इसमें, तो उसके लिए फिजिकल के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए ये भी देख लीजिए, क्योंकि बाद में जैसे फॉर्म भी भर दिए, एग्ज़ाम भी क्रैक हो गया, लेकिन आप लोग को अगर पता नहीं है कि इसमें फिजिकल नहीं है तो फिर आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये भी देख लीजिए फिजिकल एलिजिबिलिटी। फिजिकल एलिजिबिलिटी में क्या है, मेल या तो जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए है। हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट उसका कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर। चेस्ट क्या होना चाहिए, चेस्ट यानी कि ये जो चेस्ट हो, छाती, वो होनी चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर। ठीक है, और रनिंग क्या, जैसे रनिंग भी होता है उसमें, तो रनिंग है 5 किलोमीटर दौड़ना आप लोग को 24 मिनट में, टोटल 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। ये हो गया मेल के लिए, और कैटेगरी हो गया जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस। ठीक है, उसके बाद देखिए मेल एसटी में, एसटी या एससी मान लीजिए, ये तो मेल में हो गया जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए। यहाँ पे है एसटी एससी के लिए। एसटी एससी के लिए क्या है, हाइट है 162.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हाइट है, और चेस्ट क्या है 76.80 सेंटीमीटर, यानी कि 76.80 सेंटीमीटर। ठीक, और रनिंग क्या है, रनिंग सेम है 5 किलोमीटर दौड़ना है एसटी एससी वाले लड़कों को 24 मिनट में। ठीक, ये कैटेगरी यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी एससी का बस ये ही सेम है, रनिंग सेम है, बाकी बात हाइट थोड़ी कम है और चेस्ट भी कम है। अब देखिए यहाँ पे फीमेल में अगर जनरल है या ओबीसी है या एसटी एससी है,
ये तो हो गया दोनों मेल के लिए, ठीक। ये हो गया फीमेल के लिए। फीमेल में अगर कोई जनरल है या ओबीसी है या एसटी एससी है तो उसके लिए चेस्ट हाइट कितनी होनी चाहिए, 157 यानी कि 157 सेंटीमीटर। और फीमेल में चेस्ट नहीं लेता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस हाइट होनी चाहिए और रनिंग होना चाहिए। चेस्ट से कोई दिक्कत नहीं है। और रनिंग क्या होनी चाहिए फीमेल में, 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट, यानी कि 1 किलोमीटर और 600 मीटर, यानी कि 1600 मीटर दौड़ना है आप लोगों को। फीमेल को कितना, 8.5 मिनट में, यानी कि 8.5 मिनट जिसको बोला जाता है, तो 8.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। ये फीमेल में हो गया जनरल, ओबीसी, एसटी कैटेगरी के लिए। अब यहाँ जगह नहीं था इसलिए मैंने इसको ऊपर कर दिया है। यहाँ पे देखिए फीमेल में अगर कोई एसटी एससी कैटेगरी से है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस होगा यहाँ पे, सॉरी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यहाँ है एसटी एससी के लिए। फीमेल में अगर कोई एसटी एससी है तो उसके लिए ये है चेस्ट, ये हाइट है, हाइट कितनी होनी चाहिए, 150 यानी कि 150 सेंटीमीटर। सबसे कम देखिए फीमेल में एसटी एससी का है, तो लड़कियों को बहुत छूट मिलता है। तो 150 सेंटीमीटर है हाइट होनी चाहिए एसटी एससी के फीमेल में। और इसमें भी चेस्ट नहीं देखा जाता है, चेस्ट कितना उससे मतलब नहीं है। रनिंग होना चाहिए, रनिंग कितना, ये भी सेम है, दोनों फीमेल का सेम है, या तो वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो या एसटी एससी कैटेगरी से हो, दोनों का रनिंग सेम है। कितना है, 1.6 किलोमीटर इन 1.8 मिनट और 8.5 मिनट होगा यहाँ पे, 8.5 मिनट, यानी कि 1600 मीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में, ठीक है। ये हो गया फिजिकल एलिजिबिलिटी। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ जगह नहीं था इसलिए मैंने इसको ऊपर कर दिया है, एक में ही देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। तो ये हो गया फिजिकल, और फिजिकल इसमें होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि हर इसमें जितने सारे पोस्ट हैं उसमें हर एक में फिजिकल ज़रूरी है। ऐसा कोई पोस्ट नहीं है इसमें जिसमें फिजिकल, शायद एक ऐसा पोस्ट है जिसमें फिजिकल नहीं चाहिए। वो कौन सा पोस्ट है, वो पोस्ट याद नहीं है। एक ऐसा पोस्ट है जिसमें फिजिकल नहीं है, बाकी बात सब में फिजिकल है, ठीक है। तो टाइम रहते आप लोग भर लीजिएगा 6 तारीख से। यहाँ देखिए 6/9/2024 से यह फॉर्म फिलअप होगा, और आप लोग पहले ही भर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में एसएससी का वेबसाइट थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट शुरू में छोड़ के लास्ट में ही भरना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि 6 से स्टार्ट हो रहा है, 10 के बीच में, 10-9 के बीच में आप लोग फॉर्म को भर लीजिएगा, नहीं तो फिर कुछ दिन बाद क्या होगा कि साइट स्लो हो जाएगा तो लास्ट में आप लोग भर भी नहीं पाइएगा। और एडमिट कार्ड के लिए नहीं सोचना है, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले खुद आपके मेल पे भेज दिया जाएगा, ठीक। और एग्ज़ाम डेट कब है, जनवरी, या तो जनवरी के लास्ट में स्टार्ट होगा और जनवरी के लास्ट में स्टार्ट होगा, और फरवरी पूरा मंथ चलेगा, क्योंकि ये करीब एक महीने का एग्ज़ाम होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप करते हैं, और पोस्ट भी आता है, और नंबर ऑफ़ वैकेंसी बहुत ज़्यादा रहती है मानिए तो, इसीलिए इसका एग्ज़ाम थोड़ा लॉन्ग चलता है, ठीक। तो आप लोगों को तैयारी करने के लिए अच्छा है, जैसे जोड़ लीजिए ना। अभी
अभी अब 8वां मंथ ख़त्म ही हो गया, अब 9वां स्टार्ट होगा। 9, 10, 11, 12, 4 मंथ इधर, 1 मंथ उधर जोड़ लीजिए, टोटल 5 मंथ है। तो 5 मंथ में जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़े होंगे तो उनके लिए रिवीजन अगर 5 मंथ में कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगी। अब और इसमें एक रहता है कि सिलेबस क्या रहता है, तो इसका सिलेबस भी देख लेते हैं हम लोग। सिलेबस क्या होता है, यहीं इसको फिजिकल को मिटा के सिलेबस देख लेते हैं, इतना में हो ही जाएगा। सिलेबस क्या होता है, सिलेबस देखिए होता है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और साथ में हिंदी भी है इसमें, और जीके, जीएस, तो मैथ का टोटल कितने क्वेश्चन रहता है, 25। रीजनिंग के भी होते हैं 25, और इंग्लिश हिंदी दोनों मिला के होता है 25, और इधर होता है 25। टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं 200 नंबर के, एक क्वेश्चन का 2 नंबर। टोटल हो गए आपके 100 क्वेश्चन, नंबर 200, नंबर ऑफ क्वेश्चन। टोटल 200 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन का 2 नंबर। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। नेगेटिव मार्किंग क्या रहती है, 0.8 इसका नेगेटिव मार्किंग है। ठीक, तो ये इसका सिलेबस है। और आपको इसमें से इंग्लिश अगर पढ़ना है, सिर्फ इंग्लिश, तो उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, जो कि पूरे अगर फाउंडेशन बैच चल रहा है अभी, ज़्यादा 7 से 8 क्लास हुआ है टोटल, और अभी शुरुआत ही है, तो जुड़ सकते हैं, काफ़ी हेल्प होगी इंग्लिश की तैयारी के लिए। बाकी मैथ के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कर सकते हैं, रीजनिंग के लिए भी कर सकते हैं। हिंदी ज़्यादा मानिए तो टफ भी है और ज़्यादा नहीं भी है। ठीक, और जीके जीएस के लिए अगर अच्छे से क्लास करना है तो एक RWA पे देख सकते हैं। RWA पे किनका, नवीन सर का, RWA पे नवीन सर का। और अगर आपको मैथ के लिए अच्छे से तैयारी करना है तो अगर मैं बता दूँ या आप खुद ही कर सकते हैं, अगर मैं बता दूँ तो मैं बेस्ट टीचर ऑनलाइन में मानता हूँ आदित्य रंजन सर। मैं भी इन्हीं का क्लास करता हूँ मैथ का, और इसलिए मैं आपको भी बता दिया, बट आपकी चॉइस है जिससे पढ़ें। तो ठीक है, ये इस पे ध्यान दीजिएगा, ये 2024 का ही वैकेंसी है, और ज़रूर इसे जो स्टूडेंट 10th पास किए हैं वो ज़रूर इसे फिलअप करें और एक बार अपना चांस आजमाएं, और जिनकी अच्छी तैयारी भी है वो भी फिलअप करें और अपने घर एक नौकरी ले जाए। थैंक यू।